अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था। ये वाक़या मदीना मुनव्वरा में पेश आया। एक यहूदी जादूगर जिसका नाम लबीद बिन आसम था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। बाज़ रिवायात में है कि उसकी बहन भी इस अमल में शामिल थी और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरे हुए बाल और कंघी को लेकर उस पर जादू किया। इस जादू के असर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ वक्त तक जिस्मानी कमजोरी और जहनी उलझन महसूस होने लगी। आपको ऐसा लगता जैसे आपने कुछ किया है, हालांकि वो नहीं किया होता। लेकिन याद रखें, ये जादू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचा सका। अल्लाह की हिफाजत हमेशा आपके साथ थी। फिर एक रात अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जादू के बारे में बताया। जादू एक कुएं में दफन किया गया था जिसका नाम था ज़रवान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को भेजा और वो उस जगह पहुंचे। वहां से वो चीजें निकाल ली। उनके बाद अल्लाह ताला ने सूरतुल फलक और सूरतुन नास नाजिल फरमाई, जिन्हें मुअव्वतैन भी कहा जाता है। इन सूरतों के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पनाह मांगी। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि दुनिया में बुराई करने वाले लोग हो सकते हैं, मगर अल्लाह की पनाह सबसे बड़ी हिफाजत है। और जब भी किसी परेशानी या उलझन में हो तो इन दो सूरतों, सूरतुल फलक और सूरतुन नास को पढ़ना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस्लामी वाक़यात के लिए हमारा साथ दें।